स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज एक और वीडियो लाए हैं आपके लिए। अमृतसरी छोले रेहड़ियों पे, दुकानों पे सब जगह मिलते हैं भटूरों के साथ या फिर कुलचों के साथ। चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले पोटली बना रहे हैं। पोटली बनाने के लिए कोई मखमल का कपड़ा या सूती कपड़ा हो, नहीं तो रुमाल हो कोई जो यूज़ नहीं करते, उसे धो के उसको ले लेंगे। इसके अंदर खड़े मसाले में दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च के दाने ये डालने हैं तो डालो, नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर तेज जो हमारी पत्ती है ये हमें डालनी पड़ेगी। चाय पत्ती 2 चम्मच चाय पत्ती डाल लेंगे। 2 कप छोले लिए हमने, आधी किलो छोले रात को भिगो के रख दिए थे। अब धो के इसको हम उबाल लेंगे। और इसमें और फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे अदरक का टुकड़ा 1 इंच, 3-4 लहसुन की कलियां और 2 तेज पत्ते। जैसे ये उबल जाएगा हम इसको निकाल लेंगे बाद में। और पानी कितना लेना है, पानी हमें 2 गुना लेना है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, यानी कि 1 छोटा चम्मच नमक डाल के 4 सीटी तक हम इसे लगवाएंगे। इतना हमारी सीटी लगती है कुकर की। हम बना लेते हैं इसका मसाला छोले का। इसके लिए 3 तेज पत्ते लिए हैं हमने, 5 हमने सूखी लाल मिर्च ली है तीखे वाली, 5 ही हमने लिए हैं हरी इलायची, 5 हमने लौंग लिया है, 2 हम बड़ी इलायची ले रहे हैं और साथ ही 2 इंच हम ले रहे हैं दालचीनी के टुकड़े। और इसके बाद हम जो मसालों में लेंगे क्या, कोरिएंडर सीड्स यानी कि हमारे धनिया 2 चम्मच लेंगे बड़े, और 1 चम्मच हम जीरा के लेंगे बड़ा। और उसके बाद 1 चम्मच जो हमारी काली मिर्च होती है वो लेंगे। उसके बाद आधे चम्मच हमने लेना है अजवाइन, छोटे चम्मच। और इसके बाद एक पैन लेंगे, पैन के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के साथ में आधा चम्मच इसको भून लेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे हम, 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे। और हमें इसके अंदर बाद में पीसने के बाद 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो हम इसके अंदर अनारदाना को डाल सकते हैं। जब ये भून जाएं तब 2 चम्मच अनारदाना डाल के उसको साथ में पीस लेंगे। मसाला हमने पीस लिया है, अब तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए हमने लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन की कली, आप चाहो तो 2 हरी मिर्च भी डाल के इसको कूट लेंगे अच्छे से। और 4-5 मैं ले रहा हूँ प्याज, चॉपर से या फाइनली चॉप कर लो या पेस्ट बना लो, आपकी मर्जी है। और ऐसे ही 3 टमाटर की प्यूरी या पेस्ट बना लो। उसके बाद हम लोहे की कढ़ाई ले रहे हैं, इसमें 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया। थोड़ा सा हम जीरा डाल लेंगे, आधा चम्मच। जैसे जीरा ब्राउन होता है तभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी 30 सेकंड के लिए एरोमेटिक करेंगे। उसके बाद हम अपने प्याज को ऐड कर देंगे, जो हमने फाइनली चॉप करे या पेस्ट है जो भी आपका, तो उसको ऐड करके चलाते रहेंगे। लोहे की कढ़ाई है क्योंकि मेरी, तो पतली होती है जो बर्तन, वो जल्दी उनमें खाना चिपकता है। मोटे जो तले के बर्तन होते हैं उनमें लेट तक कुकिंग चलती है, यानी कि वो आसानी से नहीं लगते, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। और पतले वाले एब्जॉर्ब नहीं करते। और इधर हमारे छोले भी पक चुके हैं, खोल लिया मैंने ढक्कन। और ये क्या करना है, जो पोटली है इसको निचोड़ के अच्छे से निकाल देंगे। तेज पत्ता दोनों वो भी निकाल देंगे। लहसुन अदरक को आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं कहूँगा कि आप उनको निकाल के और कूट के अच्छे से वापस डाल दो, फ्लेवर ही आएगा उससे आपको। और इतना हमारे प्याज हो रहे हैं। अभी 6-7 मिनट तो लेंगे प्याज, चलाते रहना है, लगने नहीं देना। यहाँ पर टेस्ट बस इसी चीज़ का है। लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अपना करें। अब यहाँ पे फ्लेवर जो आते हैं 2-3 चीज़ों से ही आते हैं। सबसे पहले तो पत्ती से उसका रंग, या फिर सूखे आंवले से उसका रंग आता है। दूसरा हमारी कढ़ाई लोहे की, जो लोहे के बर्तन में बनती है, ऑथेंटिक जो आता है। तीसरा है ये मसाला जो हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। 2 चम्मच अभी हम मसाला ऐड कर दिया। और अब मसाला डालने के बाद हमें जलने नहीं देना है मसाले को, ये ध्यान रखना है। अगर ज़रूरत पड़े कि मसाला लग रहा है तो थोड़ा सा जो हमारे बॉइल्ड चने का पानी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच बीच बीच में। अब 2 मिनट के लिए मसाला पकाया हमने। जैसे हमें लगा कि मसाला पक गया, थोड़ी खुशबू आ रही है, तभी इसके अंदर हम टमाटर प्यूरी को ऐड करके इसको भी चलाएंगे। सेम बात वही कि हमें मसाले को जलने नहीं देना, यानी कि चलाते रहना। अगर लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो हम जो छोले वाला पानी है वो गर्म पानी थोड़ा सा वो ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच के आसपास। जो मेन इसका मसाला है, मेन इसमें गरम मसाले ज़्यादा हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कम मसाले चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जो ये हमने मसाला पीस के बनाया है
इसको हम 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच इस्तेमाल किया बड़े, आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच शुरू में डाल देना, 1 चम्मच अब एंड में मैं डालूंगा तब डाल देना। टमाटर जब भुन जाएंगे अच्छे से तब डालेंगे। थोड़ी सी, अगर जब 2 चम्मच डाल रहे हो तो आप इसके अंदर लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा और स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अब मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च इसके अंदर डाल दिया और 1 चम्मच मसाला डाल दिया है। साथ में कसूरी मेथी थी मेरे पास, वो डाल दिया। आप चाहो तो कसूरी मेथी को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं, बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए चलाएंगे इसको अच्छे से, और तभी अपने छोले को पानी के साथ ऐड कर देंगे। अब छोले और ग्रेवी का मिलन होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसे ढक के 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें, बीच बीच में 1-2 बार चला लें। अब जो लास्ट में तड़का लगा रहा हूँ ये ऑप्शनल, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। इसके लिए हमने 2 चम्मच देसी घी लिया, उसके अंदर अदरक के लच्छे काट के डाल दिए, 2 हरी मिर्च काट दी लंबी, और थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर। उसके बाद इसको एक बार करा 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद सीधा मसाले इसके अंदर डाल देंगे। हमारे अमृतसरी छोले बन के तैयार हैं। थैंक यू, और बनाएं ज़रूर।